छठा क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से सुनो। 1 केजी द्रव्यमान के एक पत्थर को, कितना है, 1 केजी द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकेंड वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है ना। यानी वस्तु का द्रव्यमान जो दिया हुआ है m बराबर कितना, 1 केजी दिया हुआ है। प्रारंभिक वेग कितना स्पीड से फेंक रहा है, तो u बराबर कितना, 20 मीटर पर सेकेंड से। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद, यानी वह कितना दूरी तय किया, s बराबर कितना, 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर क्या हो जाता है, रुक जाता है। यानी अंतिम वेग क्या हो गया, u बराबर कितना, u तो हो गया, अंतिम वेग v बराबर कितना, 0 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा कि पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाला घर्षण बल की ज्ञात करिए, तब आपसे क्या बोला, F निकाल करके बताओ। एक बार फिर से क्वेश्चन समझा देते हैं। एक पत्थर है 1 केजी द्रव्यमान का, है ना, उसे फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड के वेग से। प्रारंभिक वेग बराबर कितना, 20 मीटर पर सेकंड से। वो पत्थर जो गया वो दूरी कितना, 50 मीटर की दूरी तय किया, यानी वो डिस्टेंस कितना तय किया, s बराबर 50 मीटर। और जाके अंतोगत में क्या हो गया, रुक गया। तो रुक गया यानी अंतिम वेग उसका क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। तो फेंकने के वक्त जो लगाया गया बल था, उस बल की गणना करके बताइए। ठीक, तो हम लोग हल लिखेंगे, और हल बराबर क्या है, देखो इतना तो दिया गया है। हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, यहाँ पर देखो F निकालना है, तो F निकालने के लिए MA चाहिए। क्या चाहिए, M तो दिया हुआ, ये दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग फार्मूला एक जानते हैं, 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस कितना, 2AS बराबर कितना, V स्क्वायर माइनस, तो H बराबर कितना होगा, ये नहीं, A बराबर कितना, V स्क्वायर माइनस कितना, U स्क्वायर बटे कितना, 2S। तो कितना हो जाएगा, देखो V स्क्वायर, V कितना है क्या, नहीं, 0 मीटर पर सेकेंड। U कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर बटे 2 गुने S कितना, 50। तो ये बराबर, तो 0 तो खत्म, ये 20 है कितना, 400 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, और 2 बचे 10, यानी 100 मीटर ये हो गया। तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, मीटर से मीटर खत्म, यानी A बराबर कितना, -4 मीटर पर सेकेंड पता चल गया। हो गया। तब हमें किसकी गणना करने बोला, बल का। तो F बराबर क्या होता है फॉर्मूला, MA, यानी कितना हो गया, M कितना हो गया, 1 गुने कितना, -4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो कितना हो गया, यानी -4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस इंडिकेट किया, लेकिन उस पर बल क्या लगा, 4 न्यूटन का क्या हुआ, बल लगा। कितना न्यूटन का बल लगा उस पर, 4 न्यूटन का। समझे। ऋणात्मक दर्शाता है कि बल विपरीत कार्य कर रहा था। बस एक ही चीज ये नोट कर लेना है कि ऋणात्मक क्या दर्शाता है, कि बल कैसा काम कर रहा था, विपरीत। ठीक है, यहाँ पे नोट में लिख देते हैं, है ना। ऋणात्मक दर्शाता है कि बल कैसा, विपरीत कार्य कर रहा है। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ करके सॉल्यूशन तक पहुंचने के पीछे भी कैसे पहुंचा जाएगा वो देखो।
पहले जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ डाटा, उस डाटा से देखो, m दिया था, u दिया था, s दिया था और v दिया था, t देवे नहीं किया था, ये देवे नहीं किया था, दिया था नहीं दिया था। तो हम लोग क्या किए, फॉर्मूला 3 प्रकार के लिखे, v बराबर u प्लस ए टी, एस 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस कितना स्क्वायर, और एक फार्मूला लिखे s बराबर यू टी प्लस क्या हाफ ए टी स्क्वायर। तो ना अगर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते तो उसमें ना t दिया हुआ है और ना ही क्या a दिया हुआ है, लेकिन इस फार्मूला में देखें तो s दिया हुआ है, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, क्या नहीं दिया था a, और हमको जरूरत भी किसका था, समझ गए। देखो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। एक 8000 केजी द्रव्यमान का रेल इंजन है, यानी रेल का जो इंजन है वो 8000 केजी का है, और रेल इंजन प्रति 2000 केजी वाले 5 डिब्बे को, और 5 डब्बा और है, और एक डब्बा का वजन 2000 केजी है, तो 5 डब्बा का कितना हो गया, 5 दूना 10,000, 10 और 8 कितना हो गया, 18,000 केजी का क्या हो गया, वो द्रव्यमान हो गया। समझ गए। अर्थात जो दिया हुआ वो देखो, इंजन का वजन बराबर कितना 8000 केजी, और एक डब्बा का वजन बराबर कितना 2000 केजी, तो 5 डब्बा का कितना होगा, 5 गुने 2000 यानी कितना 10,000 केजी, ये हो गया। तो कुल वजन बराबर कितना हो गया, यानी m बराबर कितना 8000 प्लस कितना 10,000, तो कितना हो गया 18,000 केजी द्रव्यमान निकल गया। क्वेश्चन जहां जहां पढ़िए वहां से देखते चलिए, ठीक है। फिर डब्बे को सीधे पटरी पर खींचता है, यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल लगाता है, यानी F बराबर कितना 40,000 न्यूटन लगता है, तो यदि पटरी 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है ना, ये कौन बल लगाता है, इंजन, और ये कौन बल लगाता है, पटरी। पटरी कितना बल लगाता है, 5,000 न्यूटन का क्या घर्षण बल लगाता है, यानी गाड़ी को बढ़ने से रोकता है। तो आपसे पहले बोला कि नेट त्वरण बल ज्ञात करें, तो देखो इंजन बल लगा रहा है और ये क्या कर रहा है, पटरी विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है, तो कुल बल कितना होगा। पहला क्वेश्चन बोला ए नंबर कि नेट त्वरण बल क्या होगा, तो नेट त्वरण बल क्या होगा, ध्यान से देखो। इंजन कितना बल लगा रहा है 40,000 का, और विपरीत बल घर्षण बल कितना लग रहा है 5,000 का, तो कितना हो गया 40 में 5 गया तो कितना 35,000 क्या होगा नेट बल लगेगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा बी, रेल का त्वरण क्या होगा, रेल का त्वरण बराबर वाट, यानी हम लोग फार्मूला जानते हैं F बराबर कितना ma, F बराबर कितना ma। अब देखो हमको जो बल मिल गया, यानी रेलगाड़ी के द्वारा खींचना और घर्षण बल लग जाना, जिसके कारण से बल कितना प्राप्त हो गया 35,000, तो F बराबर यहाँ पे हमको कितना मिला 35,000, और M बराबर हमको कितना प्राप्त है 18,000, है ना। तो ये निकाल सकते हैं क्या, है A बराबर क्या लिखेंगे F बटा M, यानी A बराबर कितना 35,000 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटे कितना 18,000 किलोग्राम, किलोग्राम से किलोग्राम खत्म, ये से ये खत्म, अब आया कितना, ये बराबर हम लोग छोड़ सकते हैं, तो 35 बटा कितना 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर। समझ गए, चलो नोट करो फटाक से, देखो तो क्या लिखा है, लिखा चला नहीं। एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 केजी है, पढ़ने से क्वेश्चन पढ़ते क्या करो, जो दिया है उसको लिख डालो।
गाड़ी का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 1500 केजी। यानी एम कितना दिया हुआ है, जो दिया है वो पढ़ो और लिखो। दिया गया है कि एम बराबर कितना 1500 केजी। ठीक है। फिर दूसरा है, यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकेंड के ऋणात्मक त्वरण, कैसा त्वरण, ऋणात्मक त्वरण है ना, ऋणात्मक त्वरण मतलब क्या, ए बराबर जो दिया हुआ है वो -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है। के साथ विरामावस्था में लाना है, तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल क्या होगा। सिंपल सी भाषा में आपसे पूछा कि F बराबर क्या होगा, तो आपके पास फार्मूला है F बराबर कितना का, MA का। ध्यान से देखिए, M भी दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है, तो F बराबर कितना 1500 गुने -1.7, और ये केजी तो केजी लिखो, ये मीटर तो मीटर लिखो, और ये सेकेंड स्क्वायर लिखो। नहीं लिखिएगा तो कुछ नहीं लिखिएगा, एक के बाद लास्ट में लिखिएगा वो भी चलेगा। ठीक है। अब गुना करो कितना होगा, सो है 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, 17 बचे 85 के 5, बाकी हाथ में कितना 8, 17 के 17 और 8 कितना हो गया 8 7 15, 17 और 8 कितना 25। अब ये माइनस तो माइनस, एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव, तो F बराबर कितना हो गया -25 50 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी -25 50 न्यूटन। ऋणात्मक किस चीज को दर्शाता है, ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है कि जो बल लगा वो क्या लगा, विपरीत दिशा में लगा। समझ गए क्या। फिर 9वां नंबर क्या है, तो देखो 9वां नंबर पूछा है m द्रव्यमान का वस्तु है, यानी m बराबर कितना m, और वस्तु का वेग v बराबर भी v है, तो p बराबर क्या होगा, p बराबर क्या होगा। तो आप लोग को p बराबर फार्मूला बताए हैं, p बराबर क्या होता है mv होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने क्या त्वरण, संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुने क्या त्वरण। ये सब हम याद रख देंगे, आप नहीं करिएगा। ठीक, ये मिटाए इधर। सातवां, आठवां, नौवां, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, तो बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। क्या बोला, ध्यान से सुनना। हम एक लकड़ी का बक्सा लिए, लकड़ी का क्या लिए बक्सा, उस पर हम क्या कर रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं धकेल रहे हैं, किसको धकेल रहे हैं बक्से को। कितना बल से 200 न्यूटन बल से, तो उसे नियत वेग से फर्श पर धकेल रहे, यानी धकेल रहे हम जितना बल लगा के, तो धकला जा रहा है। तो पूछा है कि घर्षण बल कितना लग रहा है, तब मेरे द्वारा धकलाई जा रहा है, तो घर्षण बल लग रहा है कितना, जितना लग रहा है उतना, यानी 200 न्यूटन ही लग रहा है। तो लिखेंगे, हम आंसर ही लिख रहे हैं, यदि हम बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर धकेलते हैं, तो घर्षण बल भी कितना होगा 200 न्यूटन होगा। ये 10वां नंबर का आंसर था। 11वां नंबर क्या क्वेश्चन से देखो, दो वस्तु है, ध्यान से सुनो। दो वस्तु, प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 kg है। दो वस्तु है,
प्रत्येक का द्रव्यमान कितना है? 1.5 kg। कितना? 1.5 kg। यानी M1 बराबर भी कितना? 1.5 kg। और दूसर का वस्तु M2 बराबर भी कितना? 1.5 kg। समझ गए? M1 बराबर भी इतना, M2 बराबर भी इतना। फिर बोला है एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहा है। एक ही दिशा में क्या कर रहा है? एक दूसरे के क्या? विपरीत दिशा में गति कर रहा है। अर्थात एक वस्तु इधर से जा रहा है और दूसरी वस्तु क्या? इधर से आ रहा है। ठीक है। इसके बाद टकराने के पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर पर सेकेंड है। देखो यानी A1 भी बराबर 2.5 मीटर पर सेकेंड है स्क्वायर है, और A2 बराबर भी कितना? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दोनों का त्वरण क्या है? बराबर है। तो एक वो जा रहा है, उधर से आ रहा है, तो एक वो प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। समझ गए क्या? यदि हम इसको प्लस लेते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, और इसको माइनस लेते हैं तो इसको प्लस। क्यों? समझ में आया? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जाता तो दोनों प्लस होता, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत में। तो एक इसके कारण से क्या लिखा गया? माइनस लिखा गया। ठीक है। टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से जुड़ जाता है। अब टकराता है तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तब उसका सम्मिलित वेग क्या होगा सो पूछा है। यानी ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आपसे सवाल कर दिया। और सवाल में आपको क्या करना है? हम पहले बताए हैं MA गुने UA प्लस MB गुने UB, यानी प्रारंभिक वेग दोनों का और बराबर दोनों का क्या? अंतिम वेग। MA VA प्लस MB VB। यहां पर देखो जब दोनों टकरा गया तो V और VB क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी MA प्लस MB और इधर क्या हो जाएगा? V हो जाएगा सिर्फ। क्यों? कि VA और बराबर यहाँ क्या होगा? VB। क्यों? क्योंकि टकराने के बाद दोनों क्या है? बराबर हो जाएगा। ठीक है। इसलिए दोनों को क्या लिखा गया? V लिखा गया डायरेक्ट। अब ध्यान दो, MA गुने UA प्लस क्या? MB गुने कितना? UB। यानी M1 गुने U1 प्लस M2 गुने कितना? U2। और यहाँ M1 प्लस क्या? M2। एक को MA मानो, एक को क्या मानो? मान लिए। देखो ये स्क्वायर नहीं है, त्वरण नहीं है, ये क्या है? U2 और ये क्या? U1 है। थोड़ा इसे ध्यान देना पड़ेगा, जिसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं UA और इधर क्या? B। ठीक है। अब गुना करो 1.5 गुने कितना? 2.5 गुना कर दिए, प्लस यहाँ क्या? 1.5 गुने कितना? माइनस 2.5 और यहाँ क्या हो जाएगा? 1.5 प्लस 1.5 गुने कितना? B। लिख दिए। अब गुना करो 25 15 है कितना होगा? 15 पचे 75 के 5 बाकी में 7, 15 दूना 30, 30 और 7 कितना? 30 और 7 कितना? 37। एक एक दो के बाद 3.75 प्लस, अरे माइनस भी वही होगा तो 3.75 हो जाएगा। और इधर कितना? 3.0 गुने कितना? भी। तो इतना दोनों एक प्लस है और एक माइनस है, कट गया। तो इधर क्या हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड हो गया है। और इधर कितना? 0 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। और इधर कितना? 3.0 मीटर गुने कितना? भी। तो इसे मीटर से मीटर कट गया तो भी बराबर कितना हो गया? 0/3.0 मीटर पर सेकेंड। तो भी बराबर कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड। यानी टकराने के बाद दोनों का वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का चाल, दोनों का वेग एक दूसरे से क्या है? बराबर है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? विपरीत है। इसका वजन भी जितना, उसका वजन भी क्या है? उतना है। दोनों का वजन उतना है
और दोनों का चाल जो वेग है वो 2.5 ये भी है, 2.5 वो भी है। समझ गए? चलो नोट करो, कंप्लीट करो।